आज हम देखेंगे अजमेर का ये 7 वंडर पार्क, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं। ये आना सागर झील के पास ही किनारे पे स्थित है। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। इस पार्क की जो टिकट है वो 10 रुपये रखी गई है। आइए इसमें जो 7 वंडर हैं, दुनिया के 7 अजूबे, उनको एक एक करके अपन देखते हैं। यह है एफिल टावर। ये एफिल टावर एक जालीदार लोहे का टावर है जो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह लगभग 330 मीटर ऊंचा है। इस टावर का नाम इसके डिज़ाइनर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया है, जो एक फ्रांस के इंजीनियर थे। इसे 1889 में विश्व मेले के प्रवेश द्वार के रूप में बनाया गया था। तब से ये लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर इस एफिल टावर की 30 मीटर प्रतिकृति ऊंची तैयार की गई है। एफिल टावर का वजन 10,100 टन का है और इसमें 18,000 लोहे के टुकड़े और लगभग 2.5 मिलियन रिवेट्स शामिल हैं। ये टावर 3 स्तरों में विभाजित है। पहला स्तर 57 मीटर ऊंचा है, दूसरा 115 मीटर ऊंचा है और तीसरा लगभग 276 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर ये प्रतिकृति बनाई गई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी। हालांकि अभी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो 182 मीटर है। ये स्टैचू 46.50 मीटर ऊंची है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से बनाई गई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 18 अक्टूबर 1886 को फ्रांस के लोगों के द्वारा अमेरिका को गिफ्ट में दी गई थी। ये जो प्रतिमा है लिबर्टास स्वतंत्रता की रोमन देवी की एक मूर्ति है, जो नवशास्त्रीय स्टोला पहने हुए है। इनके दाहिने हाथ में सिर के ऊपर एक जलती हुई मशाल है और बाएं हाथ में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा तिथि लिखी हुई है, जो 4 जुलाई 1776 रोमन अंकों में लिखा हुआ है। यहाँ पर यह प्रतिकृति तैयार की गई है मिस्र के विशाल पिरामिड की। मिस्र के विशाल पिरामिड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से कुछ हैं। ये गीजा मिस्र के पठार पर स्थित है और इसका निर्माण 4,500 अधिक वर्ष पहले किया गया था। सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे गीजा का महान पिरामिड भी कहा जाता है, ये चौथे राजवंश के दूसरे फिरौन फुकू के लिए बनाया गया था। इसका आधार 755 वर्ग मीटर और ऊंचाई 138 मीटर है, जिससे दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड बन गया। पिरामिड चूना पत्थर के ब्लॉकों से बने हैं। ब्लॉकों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन माना जाता है कि रैंप और स्लेज की एक प्रणाली का उपयोग किया गया था। इस पिरामिड के निर्माण में 20 सालों का समय लगा है। यहाँ पर यह प्रतिकृति तैयार की गई है ताजमहल की। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित सफ़ेद संगमरमर का बना एक मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसी में मुमताज़ महल और बादशाह शाहजहां की कब्र भी है। ताजमहल दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये भारत में सबसे अधिक बार देखा गया स्मारक है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चिन्हित किया गया है। यहाँ पर यह प्रतिकृति तैयार की गई है क्राइस्ट द रिडीमर की। क्राइस्ट द रिडीमर, जिसे क्राइस्ट ऑफ कॉर्कोवाडो के नाम से भी जाना जाता है, यह यीशु मसीह की एक आर्ट डेमो प्रतिमा है, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित है। यह प्रतिमा साबुन के पत्थर से बनी है, जो 30 मीटर ऊंची है। इसकी भुजाएं 28 मीटर चौड़ी हैं। ये प्रतिमा टिजुका राष्ट्रीय उद्यान के 700 मीटर कोर्कोवाडो पर्वत के शिखर पर स्थित है, जो शहर का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। यह प्रतिकृति तैयार की गई है पीसा की झुकी हुई मीनार की। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली के पीसा शहर में स्थित एक टावर है। ये दुनिया की सबसे पहचाने जाने वाली इमारतों में से एक है, जो अपने झुके हुए ढांचे के लिए प्रसिद्ध है। इस मीनार का निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ और लगभग 200 वर्षों तक चला। जहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा था, वो ज़मीन थोड़ी नरम होने के कारण ये टावर का झुकाव शुरू हो गया और जो समय के साथ बढ़ता गया। यह प्रतिकृति तैयार की गई है कोलजियम की। कोलजियम को फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है।
यह रोम इटली में स्थित एक विशाल ओवल एम्फी थिएटर है। ये प्राचीन रोमन साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित स्मारक है जो पहली शताब्दी में बनाया गया था। इसका निर्माण फ्लेवियन राजवंश के दौरान शुरू हुआ और 80 ईस्वी के आसपास पूरा हुआ। इस कोलिजियम का उपयोग ग्लेडिटोरियल लड़ाइयों, जानवरों के शिकार, सार्वजनिक निष्पादन, ऐतिहासिक नाटक मंचन और रोमन समाज के अन्य रूपों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। यह संरचना रोमन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है जो आज भी रोम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित ये 7 वंडर पार्क आपको कैसा लगा? अजमेर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक इस 7 वंडर पार्क की जानकारी को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें।